राम राम री मैडम। अरे मैडम, तो मैंने ये बता आजकल के हो गया से क्यों नहीं बच्चे होने लाग रहे से। मैं देखन लाग रही हूँ अड़ोस पड़ोस सब ने दिक्कत आ रही है। हमारे ज़माने में तो इतने बच्चे हो जाया करते थे, कभी सोचना ही नहीं पड़ता, बल्कि ये सोचना पड़ता था कि बच्चे ना हों क्या करें। और ईब ईब तो देख हो ही नहीं लाग रहे से। मेरे छोरे ने 3 साल हो गए देखते हुए, हो ही नहीं लाग रहा से। और आसपास रिश्तेदारी में भी बड़ी दिक्कत आ गई है। की वजह हो गई है कि आजकल इतनी तकलीफ बढ़ गई है कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे से। क्या आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आजकल इनफर्टिलिटी इतनी कॉमन क्यों है, क्यों इतनी तकलीफ़ें आ रही हैं? इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आखिरी में मैं आपको कुछ बेसिक टेस्ट बताऊंगी जिनको आपको कराना चाहिए, ताकि आपको शुरुआत में ही पता चल जाए कि क्या तकलीफ़ आपको भी है या नहीं है। आजकल इनफर्टिलिटी इतनी कॉमन क्यों हो गई है? सबसे प्रमुख कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत कॉमन है आजकल। मेल फीमेल दोनों ही आजकल फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए उनका पूरा ध्यान अपने करियर पे रहता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। पहले के टाइम में शादियां बहुत जल्दी उम्र में हो जाती थी, 15, 16, 17, 18 साल में मोस्टली सबकी शादी हो जाती थी। इसलिए आपकी जो फर्टाइल एज पीक होते हैं, मोस्टली सबका कंसेप्शन तब तक हो जाता था। लेकिन आजकल हर कोई करियर ओरिएंटेड है, फीमेल्स भी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे हमारी सेहत पे असर आ रहा है। आजकल जब हम मैरिज एज है वो 30 प्लस हो गई है, तो इसकी वजह इनफर्टिलिटी है वो बहुत कॉमन हो गई है। बाकी खाने पीने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। पहले के ज़माने में बहुत ही शुद्ध खाना खाया जाता था, देसी खाना हम बोल सकते हैं, देसी घी में चीज़ें होती थी और सरसों के तेल में चीज़ें बनती थी। बिल्कुल हर बंदा हरी सब्जियां खा रहा होता था, फल खा रहा होता था, सुबह शाम की सैर रहती थी। ये सब एक नियम था। सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठना और शाम को टाइम से सो जाना, 6-7 बजे या 8 बजे तक सो जाते थे। पूरा दिन वो अपने आप को बाकी चीज़ों में बिजी रखते थे। ना तो पहले कोई टीवी था ना फ़ोन था, तो लिथार्जिक लाइफ थी ही नहीं। लेकिन आजकल क्या देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब की वजह से आपको सुबह जल्दी जाना पड़ता है। आप जल्दी तो उठ रहे हो, लेकिन आप उठते ही रेडी होते हो और आप जॉब के लिए निकल जाते हो। आपका जो मॉर्निंग का एक्सरसाइज टाइम है वो आप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रात को लेट सो रहे हैं। आप ऑफिस से आते हैं या आप अपने जॉब से आ रहे हैं, उसके बाद आप घर संभालते हैं और फिर आपको लगता है कि चलो हमें रिलैक्स होना चाहिए। और आजकल सबसे फेवरेट रिलैक्सिंग टाइम क्या है? टीवी टाइम, फोन टाइम। मुझे लगता है अब मोस्टली 90% जो हैं, जितने भी कपल्स हैं, वो आपस में टाइम स्पेंड करने के बजाय अपने फ़ोन में, मोबाइल में लगे रहते हैं। जो एक टाइम स्पेंड होना चाहिए, जो एक आपस में फीलिंग शेयर होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। हर कोई फ़ोन में ही लगा हुआ है, रात को फ़ोन देख के सो रहे हैं। और इस सबसे क्या होता है, हमारी स्लीप साइकिल ऑल्टर होती है, हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स ऑल्टर होते हैं। इससे फ़र्क पड़ता है। हमारे जो नेचुरल बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं, जो काम करते हैं, वो काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपका स्लीप साइकिल चेंज होती है। दूसरी है डाइट। डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल आपकी डाइट क्या है? आप फ्रेश फ्रूट्स कितने खा रहे हैं? आप कितना अपना पानी पी रहे हैं? पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप आजकल प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम देखेंगे हर कोई ना इंडियन फूड किसी को पसंद नहीं है। एवरीवन लाइक्स द अमेरिकन डाइट, द वेस्टर्न डाइट। हर किसी को पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, चीज़, मार्केट में हर जगह आप देखो चीज़, मोमोज, ये बहुत कॉमन है। और ये सब क्या है? रिफाइंड फ्लावर। ये सब हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। क्या आपको भी लगता है कि आप इन तकलीफ़ों से आपके भी लाइफस्टाइल सेटल नहीं है? आपको भी एक हेल्प की, साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। आप हमसे कांटेक्ट करके अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि आपको अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है। अब मैं आपको बताऊंगी वो बेसिक से टेस्ट जो आप कहीं पर भी करा सकते हैं, जिससे पता चल सकता है कि आपको तकलीफ़ है या नहीं है। मेल के लिए जो टेस्ट है बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट है, सीमेन एनालिसिस टेस्ट। वो आप किसी भी एक अच्छी लैब से करा सकते हैं। इसके लिए 3 से 5 दिन का परहेज़ चाहिए होता है। और फीमेल्स के लिए अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं, अगर आपके पीरियड टाइम से आते हैं, तो फिर आपको हार्मोन टेस्ट कराने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पीरियड्स ठीक से नहीं आते, वहाँ पर आपको तकलीफ़ है, तो आपको एक बेसिक सा थायराइड हार्मोन है और एक खून की जांच कराइए। कई बार खून की कमी होती है। और अगर पेट पे दर्द रहता है और पीरियड की तकलीफ़ ज़्यादा है, तो आप एक अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। ये बेसिक टेस्ट आप कहीं से भी करा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप फिर एक्सपर्ट से आकर मिलिए। धन्यवाद।